प्रिय भक्तगण, भामिनी बच्चे बच्चियां, बाल गोपाल एवं सत्संग सुनने के लिए आए हुए सत्संगी प्रेमियों, सुने, समझें तथा विचार करें। आज का सत्संग है कथा जो सकल लोक हितकारी, अर्थात वह कथा है जो संपूर्ण लोगों का कल्याण करने वाली है। तब प्रश्न खड़ा होता है कि वह कौन सी कथा है जिससे संपूर्ण विश्व का कल्याण होगा। सुनिए, एक बार भगवान शिव से जगत जननी मां पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, वह कथा सुनाइए जिससे संपूर्ण लोगों का कल्याण हो। यह बात उस समय कहती हैं जिस समय भगवान शिव अपने हाथ से सिंह की खाल बिछाकर कैलाश पर्वत पर बरगद के पेड़ के नीचे शांत अवस्था में बैठे हुए थे। मानो शांत रस ही शरीर धारण किए हुए बैठा था। अच्छा अवसर जानकर जगत माता पार्वती जी भगवान शिव के पास पहुंची। भगवान शिव अपनी पत्नी जानकर उनका अति आदर सत्कार किए और अपने बाएं अंग की तरफ बैठने के लिए आसन दिया। जगत जननी मां पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव के वाम भाग में बैठ गईं। तब उन्हें पूर्व जन्म की कथा चित्त पर चढ़ी। स्वामी के हृदय पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम देखकर, अधिक प्रेम जानकर मां पार्वती जी हंस करके प्रिय वचन बोली। क्या कहीं मां पार्वती भगवान शिव से कथा जो सकल लोक हितकारी, असोई पूछना चाह शैला कुमारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, चरयरु अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा, जौ मुँह पर प्रसन्न सुख राशि, अजानिय सत्य मोहि निज दासी, तम प्रभु हरहु मोर ज्ञान, अकहि रघुनाथ, कथा विधि नाना, कथा विधि नाना। इसी कथा को सुनाते हुए याज्ञवल्क्य मुनि जी भारद्वाज मुनि से कहते हैं कि पार्वती जी भगवान शिव से
वह कथा पूछना चाहती हैं जिससे संपूर्ण विश्व का कल्याण हो। ज्ञानी पार्वती जी ने कहा कि हे जगत के स्वामी, हे जगत के मालिक, हे हमारा नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरणों की सेवा करते हैं। यानी आपके चरण की याचना करते हैं। हे प्रभु, आप समर्थ, सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं। आप सर्वकला संपन्न तथा सभी गुणों के मकान हैं। आप वैराग्य के राशि हैं। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे नाथ, आप मेरे अज्ञान को हरिए और सचमुच में मुझे अपनी दासी जान करके, हे प्रभु, आप जीव के स्वामी कौन हैं, यानी जीव का पीव कौन है, अर्थात जीव का शिव कौन है, अर्थात जीव का इष्ट कौन है, यानी जीव का मालिक कौन है, अर्थात जीव का राम कौन है। अनेक प्रकार की कथा कहकर, हे हमार मालिक, हमारे अज्ञान को दूर कीजिए। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, यानी जिसके हृदय में कल्प वृक्ष हो, अर्थात जो अपने हृदय में अपने इष्ट को धारण किया हो, वह भला दरिद्रता कैसे भोग सकता है। हे चंद्रमा को धारण करने वाले प्रभु, हृदय में ऐसा विचार करके मेरे अज्ञान को दूर कीजिए। जो परमार्थ के जानने वाले, अर्थात जो परम तत्व परमात्मा को जानने वाले मुनि हैं, राम अनादि ब्रह्म कहते हैं। यानी वे मुनि लोग राम को अनादि ब्रह्म कहते हैं तथा शेष शारदा वेद पुराण सभी जीव के स्वामी का गुण गाते हैं। और हे काम के शत्रु, आप भी राम दिन रात सागर से जगते हैं। तो राम राजा दशरथ के पुत्र हैं कि अजन्मा, निर्गुण और अगोचर कोई और राम है। जगत जननी मां पार्वती का प्रश्न बहुत गूढ़ है। यानी जगत जननी मां पार्वती कहती हैं कि यदि वे अयोध्या के नरेश राजा दशरथ के पुत्र हैं राम, तो ब्रह्म कैसे, और यदि ब्रह्म है तो स्त्री के वियोग में दुखी क्यों। इधर उनके ऐसे चरित्र को देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी मति भ्रम में पड़ रही है। हे प्रभु, यदि इच्छा रहित, व्यापक, समर्थ ब्रह्म और कोई और हैं, तो हे नाथ, मुझे उसे समझा कर कहिए। मुझे अज्ञान जानकर मन में क्रोध न लाइएगा प्रभु। हे मालिक, जिस तरह से मेरा मोह दूर हो, यानी भंग हो, सोई उपाय कीजिए। मैं पिछले जन्म में वन में राम की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भय
भयभीत होने के कारण मैंने वह प्रभुता आपको नहीं सुनाई, यानी आपसे नहीं कही। मेरा मन मलिन है, बोध नहीं हो रहा है। मैंने उसका फल भी पाया, इसके बाद भी मेरे मन में कुछ संदेह बना हुआ है। हे नाथ, दोनों हाथ जोड़कर मैं आपसे क्षमा मांग रही हूं कि पूर्व जन्म का विचार मत कीजिएगा प्रभु। आपने मुझे उस समय बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। इसलिए हे नाथ, ऐसा सोचकर मेरे ऊपर क्रोध न लाइएगा, क्रोध न कीजिएगा। हे प्रभु, मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं, केवल अब मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे सांप को धारण करने वाले, देवताओं के स्वामी, राम के गुणों का गुणगान कीजिए, अर्थात हे प्रभु वह कथा कहिए जिससे जगत के सर्व जीवों का कल्याण हो। जैसा कि मानस में विवेचन किया गया है, मैं पृथ्वी पर सिर धरकर आपके श्री चरणों की वंदना करती हूं और हाथ जोड़कर विनती करती हूं कि आप जीव के मालिक का जस अर्थात वेद वेदांत का सार कहिए प्रभु, यानी बंदौ पद धरि धरनि सिरु, विनय करऊं कर जोर, बरनऊ रघुबर विषादा जसु, श्रुति सिद्धांत निचोर। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूं, फिर भी मैं वचन मन कर्म से आपकी दासी हूं। फिर भी मैंने ऐसा भी सुना है कि संत लोग जब आत्र अधिकारी पाते हैं तो गूढ़ तत्व को भी नहीं छिपाते हैं। हे देवताओं के मालिक, मैं आपसे आर्त भाव अर्थात दीन भाव से पूछती हूं, आप मुझ पर दया करके जीव के मालिक का जस कहिए। पहले वह कथा कहिए कि निर्गुण ब्रह्म सगुण ब्रह्म धारण कैसे करता है, यानी सगुण रूप को कैसे धारण करता है। फिर राम अवतार अर्थात राम जन्म की कथा कहिए। हे प्रभु, आप उस तत्व को समझाकर कहिए जिस ज्ञान की अनुभूति में ज्ञानी सदा मग्न रहते हैं। राम की अनेक रहस्यमय कथाएं हैं, लेकिन हे नाथ, वह कथा कहिए जो मल रहित है। हे हमारे स्वामी, भक्ति ज्ञान वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। राम के अनेक रहस्य हैं, लेकिन हे नाथ, वह कहिए जो मल रहित है। तीनों लोक में आपकी महिमा छाई हुई है। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है, यानी तीनों लोक में पहले नाम आप ही पाए, अर्थात गुरुदेव हुए, और पामर जीव क्या जानेंगे। जगत जननी मां पार्वती का यह प्रश्न गूढ़ सुन करके पक्षपात रहित भगवान शिव के मन में बैठ गया। तब भगवान शिव ने अपने राम का हृदय में ध्यान लगाया। ध्यान लगते ही जीव के नाथ का रूप हृदय में दिखाई दिया।
तब परमानंद की अनुभूति हुई। यहां तक कि भगवान शिव की आंखों से प्रेमाश्रुओं की धार चलने लगी। द्विदंड ध्यान में मग्न रहे। फिर मन को भगवान शिव ने बाहर किया, यानी जीव के नाथ यानी रघुनाथ का जस वर्णन करने लगे, जैसा कि श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने विवेचन किया है। हरहि राम चरितता सब आए, अप्रेमा पुलक लोचना जाला छाए। हरहि राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप पुरयावा, परमानंदायमित सुख पावा। श्री रघुनाथ रूप पुरयावा, परमानंदायमित सुख पावा। यानी मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहिर क्यों। रघुपति चरित महेश तब, हर्षित बरनैं। इसके बाद भगवान शिव बाल रूप की वंदना करते हैं, जिसके पास सर्व सिद्धि है फिर भी नाम स्मरण करते हैं। जो मंगल के धाम अमंगल को नाश करने वाले, हे पर्वतराज की लड़की, तुम्हारी समान कोई उपकार करने वाला नहीं है। तुम्हारा जीव के मालिक में अचल अनुराग देख करके, यानी जीव के मालिक के श्री चरणों में अनुराग देख करके मैं तुमसे सब कथा कहूंगा। इसलिए तुम जीव के मालिक का जस सुनना चाहती हो तो सुनो। जैसे इस नश्वर जगत में गंगा सहल है, तैसे इस संसार में जीव के मालिक का जस सहल है, यानी कथा प्रसंग सहल है। मैं समझ गया कि तुम्हें सपने में भी मोह नहीं है, लेकिन जगत के कल्याण के लिए, यानी संसार के जीवों को सुधारने के लिए तुमने यह शंका व्यक्त की है। क्यों? इसलिए कि जीव के मालिक का चरित्र कहने से, सुनने से, यानी सद्गुरु भगवान का गुणगान कहने सुनने से सबका कल्याण होता है। अर्थात भगवान शिव जी कहते हैं कि जो मनुष्य पाप हरने वाले श्री हरि की कथा का श्रवण पान नहीं किया, तो उसका कान सर्प के बिल के समान है। जिस मनुष्य की आंखें पाप हरने वाले सद्गुरु का दर्शन नहीं की, उस मनुष्य की आंखें मोर के पंख की आंखें हैं। उस मनुष्य का सिर करु तुमरी अर्थात इतलौती के समान है। जिस मनुष्य का सिर देवता, सद्गुरु और अवतार को देख करके शीश नहीं नवाते, यानी जो मनुष्य गुरु को देख करके प्रणाम नहीं करते, उस मनुष्य का सिर करु तितलौती के समान है। करु तुमरी अर्थात तितलौती के समान है। जो मनुष्य पाप हरने वाले सद्गुरु
कि भक्ति नहीं करते वह मनुष्य इस नश्वर जगत में मुर्दे के समान है। जिस मनुष्य के जीव पाप हरने वाले हरि के गुणों का गुणगान नहीं गाई, उस मनुष्य के जीव मेढक की जीव है। यानी दिन भर टर्टर किया और मानव शरीर पाने का मतलब नहीं पाया। उस मनुष्य की छाती वज्र के समान है, जिस मनुष्य की छाती भगवान के गुणों का गुणगान सुन करके हर्षित नहीं होती, जैसा कि श्री रामचरितमानस में विवेचन किया गया है कि जिन हरि भक्त था सुनिय नाही काना, आश्रम नरंध्रयाई भावना समाना, नैनानि समत दरस नाही देखा, लोचन मोरा पंख करी लेखा, नैनानि समत दरस नाही देखा, लोचन मोरा पंख करी लेखा, ते सिर काटू तुम बरिसा मतूला, जे नमत हरि गुरुपद मूला, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, अजीवत सव समान तेई प्राणी, जो नहीं कराई राम गुण गाना, अजिहा सुदा दुराजी हा समाना, कुलिस कठोर अरे कुलिस कठोर, निठुर सोई छाती, सुनि हरि चरितना, जो हार साती। यानी अपने राम को हृदय में धारण करना कामधेनु है, अर्थात अपने सद्गुरु को हृदय में धारण करना, अपने सद्गुरु को हृदय में बसा करके उनकी सेवा करना, उनका ध्यान करना, उनकी आज्ञा का पालन करना कामधेनु है। अर्थात जो राम कथा का श्रवण करता है, यानी राम कथा का पान करता है, उसकी संशय यानी दुविधा रूपी चिरई उड़ जाती है। राम नाम टांगी है, राम नाम टांगी है और कलयुग पेड़ है। दास प्रहलाद है, कली हिरण्यकशिपु है, नाम नरसिंह है। राम के नाम का जस सुहावन है, जैसे अनेक राम भगवान भये, तैसा उनका जस इस नश्वर जगत में जाहिर है, यानी फैला हुआ है। इसलिए हे पार्वती, तुमसे सत्य कहता हूं कि जिस भक्त का सद्गुरु द्वारा प्रदत्त नाम पर विश्वास हो जाए, तो कलयुग रूपी हिरण्यकश्यप को नाम रूपी नरसिंह काट डालेगा। संतों का समाज मंगलमय है, अमंगल नहीं। जो लोग प्रसन्न चित्त होकर के नाम का स्मरण करें, साधु संत सद्गुरु की सेवा करते हैं, ध्यान करते हैं, नाम को भजते हैं, यानी नाम की जाप करते हैं, उनके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। अंत तो गत्वा हम विषय विस्तार न चाहते हुए
पुष्पदत्त की इस उक्ति को कहकर संतोष करते हैं कि हरि की महिमा जग में भारी, नर संसारी का जाने। हरि की महिमा जग में भारी, नर संसारी क्या जाने। हरि की महिमा जग में भारी, नर संसारी का जाने।